हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. इट इज द conservation of gaseous state of water or water vapor into the liquid state or solid state like ice. कि जो ये स्टेट कंडेंसेशन में क्या आ जाता है कि जो गैसेस स्टेट होती है वाटर की, वो वाटर वेपर इनटू लिक्विड, जो वाटर वेपर से क्या होता है लिक्विड स्टेट में आता है, और सॉलिड स्टेट लाइक आइस. ठीक है. व्हेन द वेपोरेशन टेक प्लेस, जब वेपोरेशन अपनी प्लेस ले लेता है तो वाटर वेपर मूव अप इन द एटमोसफेयर. इसमें क्या आ जाता है, सिंस द टेम्परेचर फॉल विद लैटीट्यूड कूलिंग द एयर टेक प्लेस, कि जब क्या होता है कि टेम्परेचर फॉल होता है तो लैटीट्यूड कूलिंग ऑफ एयर पे जगह ले लेता है. ठीक है. थश वाटर वेपर चेंज इनटू द टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, की जो वाटर वेपर है वो चेंज होता है किसमें, टिनी ड्रॉपलेट में. ठीक है. फर्दर दीज वाटर ड्रॉपलेट कंबाइन फ्रॉम द लार्ज ड्रॉपलेट्स एंड अल्टीमेटली क्लाउड्स. कि जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, फिर देन क्या बनते हैं वो लार्ज ड्रॉपलेट्स में, एंड अल्टीमेटली वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. की फॉर्म कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले आ जाता है ड्यू. ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपोजिट ऑन एनी कोल्ड सरफेस और ऑन वेजिटेशन ड्यूरिंग विंटर. कि सर्दियों के दौरान किसी भी ठंडी सतह पे जहाँ कोई भी जैसे वेजिटेशन आ गया, वनस्पति आ गई. ठीक है. पर पानी की जो बूंदें होती हैं. ठीक है. फ्रॉस्ट, फ्रोजन ड्यू और आइस क्रिस्टल ऑन ग्राउंड सरफेस फ्रॉम ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग व्हेन लैंड सरफेस टर्न कूलर देन द एटमोसफेयर. क्या हो जाता है कि जो फ्रॉस्ट होती हैं वो क्या होती है कि सर्दियों की सुबह ज़मीनी सतह पर जमे हुए ओस, जैसे बर्फ़ जैसी होती है ना, जैसे जिसको हम तरेल टाइप बोल देते हैं, आइस जैसी जो क्रिस्टल होती है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं. ठीक है. मॉर्निंग में सर्दियों में मोस्टली मिलती हैं. अंडरस्टूड. व्हेन लैंड सरफेस टर्न कोल्ड देन द एटमोसफेयर. ठीक है. मिस्ट क्या होता है कि वाटर वेपर हेल्ड द सस्पेंशन बाय द कंडेंस्ड मॉइस्चर नियर अर्थ सरफेस लिमिटिंग विजिबिलिटी. मिस्ट क्या होता है, कोहरा, जिसको हम बोलते हैं ना कोहरा, सर्दियों में डलता है ना कोहरा. घने नमी से निगत जल वाष्प को पृथ्वी की सतह पर दर्शाता है और उसको सीमित करते हुए सुना जाता है. ठीक है. जिसको हम मोस्टली बोलते हैं कि आज तो कोहरा जमा हुआ है ना, उसको बोलते हैं मिस्ट. वाटर वेपर क्या होता है, सस्पेंशन से कंडीशन मॉइस्चर आता है. ठीक है. अर्थ सरफेस लिमिटेड द विजिबिलिटी. ठीक है. फॉग, obscure clouds form when the कंडेंसेशन टेक प्लेस नियर ग्राउंड. फॉग तो आपको पता ही ना, धुंध होती है जो. ठीक है. अंडरस्टूड. फॉग होते हैं पृथ्वी के जो करने के लिए जो धुंधला बादल बनता रहता है. ठीक है. प्रेसिपिटेशन इट डिफाइंड एज द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर इन solid liquid from the on the earth's surface during the journey. Cloud pick up more moisture and become heavy. ठीक है. जो क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादा मॉइस्चर पिकअप करते हैं तो हैवी हो जाते हैं. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सटीड द क्लाउड कैपेसिटी. कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जब कैपेसिटी एक्सटीड हो जाती है. ठीक है. देन दे फॉल एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द अर्थ सरफेस नोन एज द प्रेसिपिटेशंस. कि तब वो जो पानी की जो ड्रॉप्स होते हैं उनसे वो फॉल होते हैं किस पे, अर्थ सरफेस के, और उसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशंस. प्रेसिपिटेशंस कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ रेन. जो प्रेसिपिटेशन होती है किस में आती है, रेन में आती है, हेल्स में, स्नो में, और स्लीट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर. ये सारा जो रेन हो गया, हेल्स हो गई, स्नो हो गई. ठीक है. वो किसके रूप में आएंगी, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर. ठीक है. जैसे बारिश होगी, ओले जिसको बोलते हैं, बर्फ़ होगी, पतली हवा आदि. ठीक है. द रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज ड्यूरिंग द वेपोरेशन ऑल द पर्टिकुलर मैटर इंक्लूड द सॉल्ट एंड द लेफ्ट बिहाइंड. कि जो क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है सबसे ज़्यादा प्योर होता है. क्यों होता है, बिकॉज जब वेपोरेशन होता है उसके जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो, जैसे सॉल्ट वगैरह, वो क्या होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं. ठीक है. नीचे ही रह जाते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेश वाटर. रेन वाटर ऑन द लैंड रन बैक टू ओशन मेकिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड unending cycle motion of water. Less than 0.5% of fresh water is available for the use of most of living organism. Understood.
try to read this chapter. Okay, read your chapter very carefully. Thank you beta.